सज्जनों, उदय शंकर सहाय द्वारा लिखित एक किताब है सफलता के 16 कदम। यह किताब उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होती है जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्ष करके जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। तो इस किताब में पहला भाग है कि हमें आत्मिक जीवन का भौतिक जीवन से तालमेल बिठाना बहुत ही आवश्यक है। इस चराचर में, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जीवन में सफल होना चाहता है। उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, कष्ट उठाता है, मोल मजदूरी करता है और आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन जब देखता है कि कुछ दिनों में उस परिश्रम का फल उसको मिलता ही नहीं है, उसको लगता है कि ये सब मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया, तब वह व्यक्ति जीवन में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और ये शोध नहीं करता कि मुझे असफलता क्यों मिली, मुझे परिश्रम का फल क्यों नहीं मिला। इसका शोध या इसकी और भी नहीं करता है और वह अपना पूरा जीवन निराशा में डालता है और अपने किस्मत को कोसने लगता है और भगवान को दोष देता है, जिम्मेदार ठहराता है और इतना भाग्यवादी बनता है, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर अपना जीवन चलाने लगता है। हर इंसान का जीवन 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक होता है उसका पारिवारिक जीवन, दूसरा होता है उसका व्यावसायिक जीवन और तीसरा होता है उसका सामाजिक जीवन। और जो व्यक्ति इन तीनों जीवन में सफलता प्राप्त करता है उसे ही यशस्वी इंसान कहा जा सकता है। बहुत से माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को साधुओं के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि इनसे आशीर्वाद लो। लेकिन वही व्यक्ति, वही बच्चा या वही पुत्र पुत्री आगे चल करके उस साधु की तरह, उस संतों की तरह बनना चाहता है, तो ये माता पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। हर व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों को उच्च अधिकारी बनाना चाहता है, वकील बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, बड़ा उद्योगपति बनाना चाहता है, क्योंकि भौतिक जीवन में आकर्षण है, माया है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ है, धोखा है और ये सब आत्मिक जीवन में निरर्थक है, इनको व्यर्थ माना गया है। इसीलिए हर एक व्यक्ति भौतिक जीवन के तरफ इतना आकर्षित हो गया है कि उसको आत्मिक जीवन का भान तक नहीं रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उदय शंकर सहाय जो लेखक है वो स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने कार में जा रहा है तो उस व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरे साथ कोई कार की पूरी जानकारी, मरम्मत या उसको ठीक करने वाला, रिपेयर करने वाला कोई व्यक्ति, मैकेनिक मेरे साथ में रहा तो यात्रा कितनी सुलभ और सरल हो सकती है। तो इसी प्रकार जीवन का भी है। इस जीवन में भी व्यक्ति यात्रा करता है और जीवन पार भी कर लेता है, लेकिन इस जीवन को पार करते समय अगर उस आत्मिक जीवन का साथ मिल जाता तो उसका जीवन और भी सुखकर हो जाता। जीवन में आए हुए कठिनाइयों का वो अच्छे से मुकाबला करता और सरलता से अपने जीवन की नैया पार कर सकता था। इसे लेखक कहता है कि अगर हमें आत्मिक जीवन का साथ मिल गया तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से अब इस समय मुझे बहुत कठिन परिस्थिति से जूझना है, तब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इस परिस्थिति को पार करके आगे निकल जाना है। इस बात की हिम्मत, इस बात का आत्मविश्वास, इस बात का ज्ञान हमें हो जाता है। आज जीवन में कितने लोग हैं जो यशस्वी है, उन्हें सफलता मिल चुकी है, जीवन को उन्होंने बहुत परिश्रम से कुछ अचीव करके दिखाया है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यही हुआ है। उन्होंने आत्मिक जीवन का भौतिक जीवन से तालमेल बिठाना सीख लिया है। जो व्यक्ति आत्मिक जीवन का भौतिक जीवन से तालमेल बिठाता है उसी का जीवन सफल हो सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें भौतिक सुखों में, भौतिक आकर्षण में इतना नहीं खोना चाहिए
कि आत्मिक जीवन ही भूल जाए। हमें भगवान को मानकर चलना चाहिए, ध्यान मनन चिंतन उसका नाम स्मरण लेते हुए भौतिक जीवन के आनंद को उठाना भी चाहिए। तो फिर लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो आत्मिक जीवन का भौतिक जीवन से तालमेल बिठाकर चलना ही आवश्यक है। जो तालमेल बिठाकर चलता है उसको जीवन में कितना भी कठिन मार्ग आए वो सरलता से पार करके यशस्वी जीवन पा सकता है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।